हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये उन टॉपिक के ऊपर है जिनको सुनकर बच्चे अक्सर परेशान होते हैं और ये समझ नहीं आता उनको कि एक हम किस के अंडर डालेंगे और ये लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा। जैसे आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, उसका नाम क्या है, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ये अक्सर ये दो लेजर हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ एंट्री कि हम इसको किसके अंडर लेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो कोई व्यूअर मेरे चैनल पर नया है और अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से कर लें ताकि मुझे मिले मोटिवेशन ऐसे ही वीडियो लेके आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियोस के अंदर जब मैंने ग्रुप डिस्कस किए थे कि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं, सो उसी कड़ी को लेके आज आपको बताऊंगा इन डिटेल विद एग्जांपल, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए कि सन्ड्री डेटर हम कब लेंगे, उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर। साथ में आपको बताऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में भी कि वो भी क्या रहता है। शुरुआत करते हैं पहले सन्ड्री डेटर से। समझते हैं पहले क्या है डेटर। मीन्स डेबिट, और रूल क्या कहता है कि डेबिट वट कम्स इन, कि कुछ अगर आ रहा है तो डेबिट करेंगे। लेकिन जो सन्ड्री डेटर है वो क्या है, वो एक ऐसा ग्रुप है जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए जिससे हमें पैसे लेने होते हैं इन फ्यूचर। मान लो कि हमने किसी को सेल किया और वो जो सेल किया हमने वो उधार में किया है। अब जो उधार में किया है हमने उसका पैसा फ्यूचर में आएगा, वो चाहे ईएमआई में आए चाहे लमसम में आए, लेकिन आएगा फ्यूचर में। फिलहाल के लिए हमने एंट्री करनी है क्या कि हमारे पास से कुछ सेल्स आइटम चली गई हैं लेकिन पैसा आया नहीं, पैसा आएगा फ्यूचर में, तो उसकी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो वो एंट्री किस में होगी, वो होगी जनरल वाउचर के अंदर। अब जिस पार्टी को हम लोग उधार में दे रहे हैं वो पार्टी का लेजर बनेगा और वो किसके अंडर बनेगा, वो बनेगा सन्ड्री डेटर के अंदर। तो सन्ड्री डेटर हमारा वो ग्रुप है जिसके अंदर लेजर बनेंगे, या यूँ समझ लीजिए कि वो पार्टीज के अकाउंट बनेंगे जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है। ओके, मीन्स सन्ड्री डेटर वो पार्टीज जिनसे पैसा लेना है। ठीक इसी तरह बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की। अब क्रेडिटर्स क्या हैं, जिनको हमने पैसा देना है। अब देना कैसे है, मान लो मैंने किसी से कुछ सर्विस ली या कुछ आइटम्स ली स्टॉक के लिए, उधार पे ली, मेरे पास सामान आ गया तो उसकी मैं एंट्री करूँगा किसके अंदर, परचेज के अंदर। लेकिन मेरे पास से गया कुछ नहीं, मैंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे फ्यूचर में करनी है, तो जिसको मुझे पेमेंट करनी है उस पार्टी का लेजर बनेगा, अकाउंट बनेगा, और वो किसके अंडर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये कन्फ्यूजन होती है डेटर या क्रेडिटर। तो डेटर क्या है, जिससे लेना है, और क्रेडिटर क्या है, जिसको पैसा देना है। तो अब चलते हैं लाइव टैली की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, लेजर क्रिएट कैसे करेंगे और वाउचर कौन सा लेंगे, रिसिप्ट या फिर पेमेंट। सो मैंने यहाँ पे टैली ओपन कर ली है। तो पहले आपको दिखा दो बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटर नहीं है। डेटर हमारा कहाँ शो होगा, इस एसेट्स की और ये जो एसेट्स हमारे आ रहे हैं लाइक फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, तो डेटर हमारे कितने हैं, 59,000 के हैं। एंटर किया, किससे आने हैं, अशोक एंटरप्राइज से आने हैं। अब ये पहले की एंट्री हो रखी है लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊंगा, और ये जो एंट्री है मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ताकि इस एंट्री को टैली में आप करके देखिए। तो टैली क्या लेके चलते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं। अब पैसे लेने क्यों हैं, क्योंकि या तो उसको मैंने कुछ सेल किया होगा या मैंने कोई इसको सर्विस दी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉक चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, तो ये मेरे पास कुछ एलईडीज पड़ी हुई हैं, तो मैं किसी पार्टी को सेल करता हूँ कुछ एलईडीज, और उस एलईडीज का जो पैसा है मुझे नहीं आया बल्कि फ्यूचर में आएगा। तो फ्यूचर में आएगा तो जिस पार्टी को सेल कर रहा हूँ वो मेरा पार्टी का लेजर बनेगा, वो मेरा पार्टी का लेजर बनेगा, अकाउंट बनेगा, और वो बनेगा अंडर सन्ड्री डेटर के। ये करने के बाद फिर मैं लूंगा उससे पैसे, जो एंट्री करूंगा मैं रिसिप्ट के अंदर ताकि डेटर खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो डेटर कितने के हैं, 59,000 के हैं जो मेरे अलग से बने हुए हैं। लेकिन मैं अभी जो आज की एंट्री करूंगा इसमें डेटर नया बनाऊंगा। तो मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूँ किसको, टुन टुन ट्रेडर्स को। ये पार्टी का नाम है टुन टुन ट्रेडर्स। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेल करनी है और ये मेरा बनेगा सन्ड्री डेटर के। तो पहले हम इसको सेल में लेके जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा वाउचर्स के अंदर, और यहाँ पे वाउचर कौन सा आ रहा है, पेमेंट, तो मुझे करना होगा सेल। सेल के लिए मैंने की बताई थी आपको F8, या फिर आप यहाँ जाके चेक करेंगे इस पैनल पे, तो यहाँ बता रहा है F8। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए या फिर फंक्शन की F8 कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए। जैसे प्रेस किया तो ये हो गया डीएक्टिवेट। अभी देखो सारे एक्टिव आ रहे हैं बट ये डीएक्टिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में है इसीलिए। तो यहाँ पे आएगा पार्टी का नाम। अब जो पार्टी का नाम आएगा
मैंने क्या बताया था कि मैं बेच रहा हूँ टुन टुन ट्रेडर्स को, तो क्या वो पार्टी यहाँ पे बनी हुई है? यहाँ बनी हुई है झुनझुन ट्रेडर्स, बट मुझे देना है टुन टुन ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पे पार्टी बनाऊंगा ऑल्ट सी करके। जैसे मैंने ऑल्ट सी किया तो मैंने नाम दिया क्या, टुन टुन ट्रेडर्स। और ये मेरा किसके अंडर बनेगा? ये मेरा बनेगा सन्ड्री डेटर के अंदर, क्योंकि इससे मुझे पैसा फ्यूचर में लेना है। यस किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेंटेन बिल बाय बिल। बिल बाय बिल को आपको यस करना है। यस क्यों करना है कि अगर मैं इसी पार्टी से मल्टीपल बिल्स के अगेंस्ट मुझे पैसा लेना है, तो जब पैसा आएगा तो मुझे ये नहीं पता होगा कि वो पैसा किस बिल के अगेंस्ट है। तो अगर मैं बिल बाय बिल रेफरेंस यूज कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग पैसा किस बिल से ले रहे हैं, उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा। ये फीचर हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कवर किया है, जिसका रह गया हो तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट अगर होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेल यू कि इस फीचर के बारे में डिटेल में कि क्या रहता है। बट फिलहाल इसको हम यस करेंगे। मैंने यहाँ पे यस किया और कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अगर ये कुछ भरना है तो भर दीजिए, नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये क्या है कि डिस्पैच कैसे हो रहा है, अगर हम जो आइटम सेल कर रहे हैं वो रिक्शा पे, टांगा पे, कैब में, या फिर छोटा हाथी पे, या टेम्पो पे, या ट्रक पे, किस पे भेज रहे हैं, उन सब के बारे में है। जैसे डिस्पैच थ्रू कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कैरियर का नेम क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर क्या है, डेट क्या है, और मोटर व्हीकल नंबर क्या है, मुझे नहीं पता, मैं छोड़ देता हूँ और कंट्रोल ए करके बाहर। अब यहाँ बनेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स बनेगा अंडर सेल्स के, ये पहले से बना हुआ है, मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ आएगा आइटम का नाम। अब मेरे पास कौन कौन से आइटम है, यहाँ पे करूंगा स्पेस बार। जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया लाइक MI 32 इंच, ये। अब मैंने क्वांटिटी ली एक, मैंने एक पीस बेचा। अब मैंने कितने का लिया था मुझे पता नहीं, अब मेरे को चेक करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल्ट एस मीन स्टॉक क्वेरी। जैसे ही मैंने ऑल्ट एस कीबोर्ड से प्रेस किया तो मुझे बता रहा है कितने का, कि मेरे को प्राइस पड़ा था कितने का, स्टैंडर्ड कॉस्ट 7,000 रुपये की पड़ी थी, तो मैं इसको देता हूँ 10,000 रुपये की। तो रेट दिया मैंने 10,000 का और एंटर किया। और यहाँ पे मैंने नरेशन डाल दिया कि गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। और मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल ए और एंट्री से बाहर आ गया। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ना चाहिए कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर डेटर खड़े होने चाहिए कितने के, 10,000 रुपए के, और जो कि पहले थे कितने, 59,000 रुपए के। तो चेक करते हैं, बैक करके यहाँ पे बैलेंस शीट डिटेल खोलते हैं, ऑल्ट F1 करके। तो आप देखिए डेटर कितने हो गए, अभी हो गए 69,000। जब एंटर करूंगा तो देखो बता रहा है अशोक का पहले था कितना, 59,000, 10 का हमारा और होगा कितने का, 10,000 का हमें और देने हैं। तो ये जो हमारे हैं ये कहाँ पे शो हो रहा है, एसेट की ओर, मीन्स कि हमारे ये क्या है, लेनदारी है, हमारी पूंजी है, हमें पैसा अभी पास नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ जाएगा। तो अभी मान लो पैसा आ रहा है, ठीक है। अब पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, F6। कैसे रिसिप्ट किया, अब ये डिसेबल्ड हो गया, और यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये इस समय एक्टिव स्टेट के ऊपर है इसीलिए। तो क्रेडिट यहाँ पे आ रहा है CR। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं क्या कि यहाँ पे लेते हैं डेबिट, क्योंकि ऊपर यहाँ देखो कि CR लिखा आ रहा है, मीन्स ये डेबिट का कॉलम नहीं है, ये डेबिट का कॉलम नहीं है, ये कॉलम है क्रेडिट का। तो पहले एंट्री क्रेडिट की आएगी। तो रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे कि कैश आया तो कैश डेबिट, बैंक आया तो बैंक डेबिट। लेकिन यहाँ पे तो क्या पूछ रहा है, क्रेडिट, तो बैंक कैश तो आएगा नहीं। तो क्रेडिट क्या होगा, किससे आया, अब हमें किससे आ रहा है, हमें आ रहा है टुन टुन ट्रेडर से। तो मैंने यहाँ पे लिया टुन टुन ट्रेडर्स। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आपको बताएगा कि इससे मुझे 10,000 आने हैं। तो मैं इसको जैसे ही 10,000 डालूंगा, अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है अगेंस्ट बिल रेफरेंस। ये तब आएगा जब आपने मेंटेन बिल बाय बिल यस किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं इसको यस करता हूँ, जितने बिल पेंडिंग होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तुम्हारे पास एक ही बिल था 10,000 रुपए का, तो मैंने वो बिल लिया और एंटर किया। तो आप देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि इसके बाद कोई इसका पैसा नहीं आएगा, लेकिन एंट्री अभी सेव नहीं हुई। सेव करने के बाद ही इसका बैलेंस जो इफेक्ट में आएगा, तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा। ये टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग आपको शो करता है। तो डेबिट क्या हुआ, मेरे पास क्या आया, कैश। तो मैंने यहाँ पे कैश लिया और कंट्रोल ए किया और बाहर। तो ये एंट्री मेरी होगी सेव। अब अगर मैं चेक करूंगा जाके बैलेंस शीट में, और आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटर थे वो कितने के आगे, 59,000 के आगे। वो जो 10,000 का था वो सब खत्म हो गया, वो अब शो ही नहीं करेगा। वो जो था 10,000 का वो शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पैसे अब कोई आने नहीं, वो पैसे आ चुके हैं। और अगर हम चेक करें कैश में जाके, तो आप देखो कैश ये आया है, कैसे आया है, अप्रैल के महीने में है। तो देखो लास्ट एंट्री आपकी शिफ्ट की ये आ रखी है कितने की, 10,000 की। तो ये तो थी बात सन्ड्री डेटर की। तो कहने का मतलब क्या है कि डेटर में वो लेजर्स आएंगे जिससे हमें पैसा फ्यूचर में लेना है वो। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या चीज है, सन्ड्री क्रेडिटर वो है जिसको पैसा देना होता है। अब देना होता है मीन्स जिसे मैं परचेज करूंगा, तो मैं परचेज करता हूं। तो सेल परचेज तो करना आपको आ गया। अब हम करते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे वॉचर में जाता हूँ। अब हम बात सेल की नहीं करते, ना परचेज की करते हैं, अब हम बात करते हैं सिंपल किसी अकाउंटिंग की। क्या पैसा अगर मैंने किसी को देना होगा तो क्या वो तभी देना होगा जब उससे मैंने कोई सामान लिया है? ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने किसी सर्विस ली है, मान लो मैंने अपने घर पे पेंट करवाया या अपने कार की सर्विस करवाई, तो वो तो कहीं दिख नहीं रही ना, उसको हम लोग जज नहीं कर सकते कि वो कितनी क्वांटिटी में है, तो वहाँ तो स्टॉक कैसे आएगा? तो हम वो बात करते हैं सर्विसेज की। तो मान लीजिए कि मैंने किसी को पैसा देना है क्योंकि मैंने किसी से सर्विस ली। वो सर्विस क्या ली? मैंने किसी से मकान बनवाया, तो मैंने उसको पैसे देने हैं कंस्ट्रक्शन के, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री पास करूंगा किसमें? जनरल में, क्योंकि मैं सेल परचेज नहीं कर रहा। अब मैं एंट्री करूंगा जनरल वाउचर के अंदर। तो अब आपने क्या लिया? आपने लिया कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, और वो आपका क्या होगा? खर्चा होगा। ऑब्वियस सी बात है, खर्चा है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? डेबिट। तो डेबिट में जो मैंने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन चार्जेस, क्या बना आ रहा है? यहाँ पे नहीं बना आ रहा, तो मैं यहाँ बनाऊंगा कैसे? ऑल्ट सी करके। तो जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे लिखा मैंने कंस्ट्रक्शन चार्जेस, जो कि मेरा बनेगा इंटरनेट एक्सपेंस के, क्योंकि मेरा खर्चा है। कंट्रोल ए किया और बार। अब कितना खर्चा है इसका? इसका है 40,000। लेकिन मैंने अभी दिया कुछ नहीं, अब मैंने देना है। तो देना किसको है? अब मान लो ये पार्टी का नाम है मोहन बिल्डर्स। तो यहाँ पे मोहन बिल्डर नहीं बना हुआ, तो बनाऊंगा मैं। तो मैं कैसे करूंगा? ऑल्ट सी करके, और यहाँ पे मैंने दिया क्या? मोहन ट्रेडर्स, जो कि मेरा अंडर बनेगा किसके? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इसको मुझे पैसा देना है। और अगेन बिल बाय बिल यस कर दूंगा। क्यों यस करूंगा? क्योंकि अगर मुझे इसको पैसा देना हो फ्यूचर में कई बारी, तो मैं इजी रहेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे लिया न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे नरेशन है, जो आप डाल चाहते हो डाल लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, एंटर एंड एंटर। अब चेक करते हैं कि इस एंट्री के बाद क्या फर्क पड़ेगा बैलेंस शीट पे। तो आप देखिए कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ गई। लाइबिलिटीज कैसे बढ़ी? अब क्रेडिटर में जाएंगे, 4,20,000 रुपये हो गए। एंटर करो। एक तो 3,80,000 थे जुन डेटर्स के, कोई मैंने इससे स्टॉक आइटम लिया होगा, हाँ ये परचेज की थी मैंने पहले। और अभी जो एंट्री हुई है मोहन ट्रेडर्स की, वो कितने की हुई है? 40,000 रुपये की, कि मैंने 40 और देने हैं। टोटल कितना हो गया? 380 प्लस 40, 4,20,000 रुपये। अब हम इसको पेमेंट करनी है, ठीक है। अब समय आ गया पेमेंट देने का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे लूंगा पेमेंट। जैसे ही मैंने पेमेंट लिया, तो ये हो गया क्या? डीएक्टिव। और ये हो गया क्यों? क्योंकि ये एक्टिव है, इसीलिए। अब पेमेंट इसको देनी है, तो वो क्या होगा? मेरा डेबिट होगा, क्योंकि क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है? अब रिसीव कर रहा है, पार्टी का नाम क्या है बताया था मैंने आपको? मोहन बिल्डर्स। तो मैंने यहाँ प्रेस किया मोहन ट्रेडर्स। क्या लिखा आ रहा है? 40,000। इसका मुझे 40,000 ये लिखा रहा है सीआर, मीन्स मैंने देना है, क्राइट में है। तो मैंने यहाँ पे लिया 40,000। जैसे ही करूंगा अगेंस्ट रेफरेंस, वो बिल नंबर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बिल नंबर लिया एंड फिनिश। अब देखो 0 हो गया। अभी सेव नहीं हुआ। जब तक आप लास्ट में यहाँ पे आके एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रेडिट आपके पास से क्या आ गया? कैश गया, तो कैश आपका कम हो जाएगा 40,000 रुपये। ओके, एंटर किया। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? पेमेंट मेड टू मोहन ट्रेडर्स। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो जो मोहन ट्रेडर का जो बैलेंस है वहां पे अंडर लाइबिलिटीज में, वो खत्म हो जाएगा, वो शो नहीं करेगा। एक बार चेक करते हैं। मैं यहाँ पे गया कहाँ पे? बैलेंस शीट में। अब आप चेक करोगे सन्ड्री क्रेडिटर में, तो वो 3,80,000 ही आ रहा है। वो 40,000 जो था वो खत्म हो गया। तो ये था सन्ड्री क्रेडिटर, जिसका एक शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, कि जिसको मुझे पैसा देना है जिस पार्टी को, वो मेरा बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के। बस इस बात का आपने ध्यान देना है। तो डेटर वो है जिससे पैसा लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर वो है जिसको पैसा देना है। और ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करके उसको सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी गलती ना हो। अगर आप डेटर को क्रेडिटर शो कर देंगे, क्रेडिटर को डेटर शो कर देंगे, तो फिर अमाउंट इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर हो जाएगा। मीन्स इसको लेने होंगे वो दिखाने वाले में करेगा, और इसको देने वाले होंगे वो लेने वाले में करेगा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दे, दोस्तों के बीच शेयर कर दे, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो वीडियोस नेक्स्ट हैं वो भी साथ साथ मिलती रहें, और अपने आप स्किल्स को एनहांस करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।